नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम्मन क्या होता है, सम्मन ट्रायल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मन के, क्योंकि सम्मन टॉपिक है तो हम सम्मन समझ लेते हैं। जब भी कोर्ट एक ऑर्डर देती है, एक इनवाइट करती है किसी व्यक्ति को कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो उसको सम्मन भेजती है। ठीक है, मतलब जब भी कोर्ट इनविटेशन भेजती है किसी व्यक्ति को या ऑर्डर देती है कि आपको कोर्ट में आना है, ये डॉक्यूमेंट लेके और खुद आना है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है, तो उसको सम्मन कहा जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया सम्मन। अब ये जो सम्मन है, आपको पता चल गया कि सम्मन हो गया, ये सम्मन बोलते हैं इसको। अब सम्मन केसेस कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सम्मन केसेस वो केसेस होते हैं जिसके अंदर सजा 2 साल से नीचे होती है, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी नहीं लगती है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, जो कि नॉन कॉग्निजिबल होते हैं, जो कि कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ये वाले सारे केसेस सम्मन केसेस के अंडर आते हैं। और क्या था इसमें? ठीक है, और जो सम्मन केस होते हैं वारंट केस नहीं होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सम्मन क्या होता है, सम्मन केसेस क्या होते हैं। अब डिस्कस करते हैं सम्मन ट्रायल कैसे चलता है। भाई देखो, ट्रायल कोई सा भी चलने वाला है। ट्रायल में कुछ चीज़ें दोनों ही जगह हैं कि भैया कोई व्यक्ति आएगा, विक्टिम होगा, वो बोलेगा ये एक्यूज और कंप्लेंट लिखाएगा पुलिस को या मजिस्ट्रेट को। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाएगी मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट उस पर इंक्वायरी करा सकता है, इंक्वायरी कराने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। इंक्वायरी करा सकता है, फिर वो इंक्वायरी जो चार्जेस, पहले पुलिस चार्जेस देगी कि ये चार्ज फ्रेम किए गए हैं और उस चार्जेस पे मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी करा सकता है। अब जब ये सारा काम हो जाता है, मतलब जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसके बाद ट्रायल चलता है। लेकिन वारंट केस में ऐसा होता है, बंदा आया, कंप्लेंट दी, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट गई, ठीक है, और मजिस्ट्रेट ने फिर उसके ऊपर काम करना कॉग्निजेंस लिया, मतलब आपने संज्ञान में लिया और काम करना शुरू करा। ठीक है, तो भाई ये कब पता चलता है कि ये वारंट ट्रायल में जाने वाला है या सम्मन ट्रायल में जाने वाला है? ये भाई ये डिसाइडेड होती है, धारा डिसाइड करती है। अगर उस पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, ठीक है, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो वो वारंट ट्रायल में ही जाएगा। ऐसा है वारंट ट्रायल। और चार्जेस भी गंभीर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गए हैं, तो वारंट ट्रायल चलने वाला है। ठीक है, अब वारंट फ्रेम ही नहीं गए हैं और बोला है कि ये इसने किया है, और वारंट फ्रेम करे ही नहीं गए और वारंट फ्रेम किए भी गए हैं, ठीक, सॉरी, चार्ज फ्रेम करे भी गए हैं, अगर चार्जेस फ्रेम किए भी गए, ठीक, मैंने बोला था अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए करे गए हैं तो वारंट केस में चले जाएगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल के लिए चार्जेस फ्रेम किए गए हैं तो वो सम्मन ट्रायल में जाएगा। भाई सम्मन ट्रायल के अंदर वारंट चार्जेस फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। There is no requirement to, it's not mandatory। अगर आप कर दोगे तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने किसी की जॉब जेब काट ली है तो गैस के लिए तुम चार्जेस फ्रेम करके मजिस्ट्रेट के पास जाके वो करोगे, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू वेस्ट द टाइम फॉर अ स्मॉल पिटी केसेस। देयर इज नो नीड टू रेस फ्रेम द चार्जेस। ठीक है, तो अब हम आ गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगा ली है और उसको पता चल चुका है कि भाई ये तो सम्मन केस है, इसमें सम्मन ट्रायल चलना है। ठीक है, अब जब सम्मन ट्रायल जब चलना है तो केस जो वो अब सम्मन भेजेगा एक्यूज्ड को। ठीक है, सबसे सम्मन, सॉरी, एक्यूज से सम्मन, तो एक्यूज का सम्मन जा चुका है, अब एक्यूज कोर्ट के अंदर है, उससे पूछता है भाई ये चीजें आरोप हैं, ये इस चीज के लिए क्या तुम अपने आप को गिल्टी पाते हो? जब उसने एक्यूज्ड को सम्मन भेजा, क्योंकि ये सम्मन ट्रायल है, ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो सपोज मैंने कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है विपिन चौहान ने, और उसके लिए उसको सम्मन आया हुआ है। अब जो मुझे सम्मन आया हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, सम्मन ट्रायल मेरे अगेंस्ट चलना है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे कोर्ट में पेश होना होगा। वारंट केस में पेश ही होना पड़ता है, मैंडेटरी है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने वकील को बोलूंगा फोन करके, भाई मेरे पास ही आया है, मैंने तेरे को मेल कर दिया, भाई देख ले, तू चले जा और इसका जो भी फीस है पे करके मेरा पीछा छुड़ा देना। ठीक है, तो मतलब सम्मन केसेस में चार्जेस फ्रेम नहीं होते, जो आरोप आपके ऊपर लगते हैं, आपको सम्मन दिया गया था कि आपको इस चीज़ के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, आपके ऊपर इसके, तो आप उसमें एक लेटर लिखिए दैट येस आई फील गिल्टी, वट एवर द फी लाइबल बाई कोर्ट, आई एम रेडी टू पे इट एंड आई एम सेंडिंग माई एडवोकेट ऑन माई बिहाफ। वकील वहाँ पहुँच जाएगा भाई, जब वकील वहाँ पहुँच जाएगा तो बोलेगा हाँ जी जज साहब, तो बोलेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये आरोप हैं, मतलब ये चीज़ें तो हैं
और क्या तुम गिल्टी पाते हो? मतलब हाँ जी गिल्टी पाता हूँ, और जी फाइन ले लीजिए, इतना फाइन है, देके खत्म, छुटकारा। अगर आप बोल दो जी मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो मतलब मैं इस चीज़ के लिए गिल्टी नहीं हूँ, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं उससे कि आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है वकील, ठीक है, और जो चीज़ है उसको वहीं रफा दफा कर सकता है, उसमें जो आरोप लगे हैं उसको कम कर सकता है। अदरवाइज वो वहीं पे उसकी फी अपने आप को कहेगा हाँ जी ठीक है, आप गिल्टी मान लिया है मैंने, मेरा क्लाइंट गिल्टी है, आप जो फीस बनती है बताइए, वो फी पे करके वहाँ से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सम्मन केस। अगर वकील कहता है नहीं जी भैया हम अपने आप को गिल्टी नहीं मानते, मैं अपने क्लाइंट को गिल्टी नहीं मानता, ये जो आपने, तो फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलेगा तो विक्टिम को बुलाया जाएगा, विक्टिम को बुलाएगा, विक्टिम की स्टेटमेंट होगी, विक्टिम के विटनेस की स्टेटमेंट होगी, विटनेस की स्टेटमेंट होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन भी के लिए अलाउड होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउड होगा। तो फिर क्या कहते हैं, एक्यूज की एक्यूज सबसे पहले विक्टिम की स्टेटमेंट, फिर क्या नाम है एक्यूज की स्टेटमेंट्स, और फिर विटनेस की स्टेटमेंट, ये सारा काम हो गया तामझाम। और इसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड कर लेगा भाई क्या है, चाहे तो उसे एक्विटल कर देगा कि हाँ जी भाई जिल भरा, और नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगा के उसे रफा दफा कर देगा। अब सम्मन केसेस के जो है ये मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। मतलब सम्मन ट्रायल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए चलता है। कुछ मैंने इसके अंदर छोड़ा तो नहीं, मैं देख लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, और सब कुछ कंप्लीट किया है। और मैंने बता दिया था अगर गिल्टी पे आता है तो फाइन दो और बाहर निकल जाओ, आपको इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सम्मन केसेस थे, कुछ मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने सारा चेक कर लिया है, तो ये हो गया सम्मन केसेस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल का तो पढ़ने बड़ा मजा आएगा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है मल्टीपल टाइम। थैंक यू सो मच। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।